हाय दोस्तों, चलिए आपको महाकालेश्वर की भूमि पर ले चलते हैं। ये नगरी का नाम है उज्जैन, जो कि मध्य प्रदेश में है। हम मुंबई से भारतीय रेलवे से उज्जैन सुबह 6 बजे पहुंचे थे और यहाँ होटल इम्पीरियल में चेक इन किया, जो कि रेलवे स्टेशन से करीब 4 से 5 किलोमीटर की दूरी में था। महाकालेश्वर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ की भस्म आरती बहुत ही फेमस है, जो कि डेली सुबह 4 बजे होती है। हम तो अटेंड नहीं कर पाए थे, बट आप लोग जो कीजिएगा, मिस मत कीजिएगा इसको। चेक इन करने के बाद हम लगभग 11 बजे करीब उज्जैन मार्केट घूमने निकल गए थे। तो वहाँ लोकल फूड वगैरह खाया, काफ़ी टेस्टी खाना था। और फिर वहाँ पे मार्केट एक्सप्लोर करते करते हमने लोकल लोगों से पूछा कि सबसे बेस्ट टाइम दर्शन का कौन सा है, क्योंकि हम सुबह का भस्म आरती हमारे नहीं था पॉसिबल, बिकॉज हमारा एक ही दिन का टूर था और हम लेट पहुँचे थे। तो महाकालेश्वर कॉरिडोर और दर्शन के लिए उन्होंने बोला कि शाम का टाइम बेस्ट होता है, बिकॉज अंधेरा हो जाता है, कॉरिडोर काफ़ी सुंदर हो जाता है। तो हम फिर शाम के 6 बजे करीब दर्शन के लिए गए और 1 से 1.5 घंटे में हमारा दर्शन भी हो गया। काफ़ी अच्छा दर्शन हुआ था। और दर्शन होने के बाद फिर हम जब बाहर आए तो कॉरिडोर बहुत सुंदर था। कॉरिडोर अभी सिर्फ 25% ही कंप्लीट हुआ है दोस्तों, बट अभी भी ये इतना सुंदर है कि आप सोचो जब पूरा होगा तो कितना सुंदर हो जाएगा। आप देख सकते हैं शाम के वक्त कितना सुंदर लग रहा है। ये शिव जी के लाइफ की जर्नी दिखलाया गया है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टैचूज़ बने हैं जहाँ पे उनकी लाइफ के बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जैसे उनका और पार्वती का विवाह के बारे में भी बताया हुआ है, और उनके बहुत सारे रूप, और जैसे कई सारे युद्ध के बारे में भी वहाँ पे वर्णन है। और उसके बाद गणेश जी, कार्तिकेय जी का भी है वहाँ पे मूर्तियाँ। इस तरह बहुत सी मूर्तियाँ हैं और उनके जीवन के अलग अलग चैप्टर्स को काफ़ी अच्छे से वहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। फिर यहाँ मंडपम भी है, जहाँ पे पूजा पाठ हवन वगैरह करने के लिए बनाया गया है। बहुत सुंदर है, इतनी अच्छी लाइटनिंग बनाई गई है। और अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ है, बट ये अभी हो सकता है फ्यूचर में आने वाले में काम स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। बट अभी ये जिस तरह से दिख रहा है आप देखे होंगे वीडियो में। और यहाँ पे 9 ग्रह के बारे में भी है। यहाँ पे काफ़ी सारे 9 ग्रह के कौन कौन से रत्न होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है, और क्या क्या दर्शाया 9 ग्रह के किस किस को डिनोट करता है, वो सारा कुछ बताया गया हुआ है। और कॉरिडोर के बगल में ही शिप्रा नदी है, बह रही हैं और आपको दिख जाएंगी। महाकाल मंदिर के कॉरिडोर में फिज़िकली हैंडीकैप और सीनियर सिटीज़न लोगों के लिए भी शटल सर्विस है। तो अगर आप इस कैटेगरी में नहीं भी आते हैं और आपको प्रॉब्लम है तो भी आप शटल सर्विस अवेल कर सकते हैं। कुछ चार्जेस होता है मिनिमम, मुझे एक्जैक्टली अमाउंट तो नहीं पता, बट आप वहाँ पे पता कर सकते हैं। काफ़ी बड़ी एरिया में बना है तो काफ़ी चलना पड़ता है, इसलिए अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप शटल सर्विस ले लें। और वहाँ पे मंदिर के एंट्री गेट में ही क्लॉक रूम की सुविधा है, तो वहाँ पे अपना पर्स, फ़ोन, फुटवेयर्स जमा कर सकते हैं। आपको एक टोकन दे देंगे और जब आप दर्शन करके वापस आएँ तो वापस अपना सारा सामान लेके फिर आप कॉरिडोर घूम सकते हैं। तो कॉरिडोर आप ऐसे नहीं कि आप नंगे पाँव चाहे घूम रहे हैं, काफ़ी लंबा है, तो आपको अपना फुटवेयर्स ले लिए, फ़ोन वगैरह ले लिए फ़ोटोज़ वगैरह खींचने के लिए, तो काफ़ी इजी आपको पड़ेगा। और
अगले दिन मॉर्निंग में हम हरसिद्धि माता शक्तिपीठ के दर्शन करने निकल गए। यहाँ पे 2 दिए के टावर हैं जिसमें डेली शाम को पंडित ऊपर चढ़ के दिए जलाते हैं और आरती होती है। काफ़ी अच्छी और पॉजिटिव माहौल हो जाता है शाम की आरती के वक्त। यहाँ भी आप जा सकते हैं। बाकी जगह घूमने के लिए हमने ऑटो रेंट पे ले लिया, जो कि कुछ 600 के करीब में पड़ा था नेगोशिएट करने के बाद। और बाकी प्लेस हमने ऑटो वाले भैया ने घुमा दिया, जैसे मंगल मंदिर, जहाँ पे अगर किसी को कोई अगर मांगलिक है तो वहाँ पे जाके अपने पूजा पाठ करा ले। पूरी दुनिया में एक ही मंदिर है मंगल ग्रह का, तो वहाँ पे जाके आप पूजा पाठ करा सकते हैं। तो वहाँ पे आपको पंडित वगैरह मिल जाएंगे, वो सारा कुछ आपका पूजा पाठ कर देंगे। तो हम वहाँ भी गए दर्शन करने। उसके बाद फिर दोस्तों हम काल भैरव टेम्पल गए, ऑटो भैया में ले गए थे। वहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन थी और वहाँ पे बोलते हैं हम महाकालेश्वर आप आएँ तो वहाँ दर्शन जरूर करना चाहिए। हमारा रह गया बिकॉज बहुत लाइन थी, हमारी ट्रेन थी कैच करने के लिए अगले दिन के लिए, तो आप ज़रूर जाएं। फिर उसके बाद हमने ऑटो वाले भैया ने सांदीपनि आश्रम ले गया, जो कि कहा जाता है कि यहाँ पे कृष्ण भगवान ने गोमती रिवर का पानी लाया था और इसका जो पॉन्ड है वहाँ पे डाला था। तो ये भी बहुत अच्छा है, आप जाएंगे तो बहुत अच्छा फील होता है यहाँ पे। फिर एक गढ़ कालिका टेम्पल है, यहाँ पे जो काली जी का चेहरा है वो आप दुनिया में इकलौता ऐसा चेहरा दिखेंगे काली जी का। हर जगह काली जी का चेहरा किस तरह से दिखाया गया है वैसा बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे हंसमुख चेहरा बनाया गया है। और फिर हम बाद में राम घाट के लिए गए थे, तो राम घाट में वहाँ पे दर्शन किए। वहाँ पे एक मंदिर थे राम जी का, तो वहाँ दर्शन किए। वहाँ पे नदी क्षिप्रा नदी है, तो वहाँ पे क्षिप्रा नदी के थोड़ा से पूजा पाठ वहाँ हो रही थी, वहाँ हम बैठे थोड़ा देर। फिर उसके बाद हम आगे निकल गए थे आपके विक्रमादित्य स्टैचू में, जो कि कॉरिडोर के पास में ही है। और वहाँ पे जो राजा विक्रमादित्य वहाँ के, उनका बहुत बड़ा स्टैचू बनाया हुआ है। और दोस्तों एक चीज़ और बताना भूल गया था मैं, आपका कॉरिडोर के अंदर ही भारत माता मंदिर है। तो वहाँ मंदिर में आपको पूरा इंडिया के एक एक जगह का पूरा अच्छे से नक्काशी किया गया है, बहुत डिटेल में। हिमालय, फिर जितने भी रिवर्स हैं हमारे, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सारे रिवर्स का, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, सबका उसमें बहुत अच्छे से बनाया गया। आप वहाँ भी जरूर जाइएगा दर्शन करने। तो ये था दोस्तों हमारा महाकालेश्वर दर्शन का व्लॉग। तो अगर आपको और कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, मेरे को बहुत खुशी होगी आपका हेल्प करने में। बाकी प्लान कीजिए, जाइए दर्शन कीजिए। महाकाल आप लोगों को बुला रहे हैं। जय महाकाल।